आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और लंबे इंतजार के बाद जब वैकेंसी आती भी है तो नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम होती है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। देश में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के चांस भी कम होते जा रहे हैं और ऊपर से कंपटीशन का दौर, तो ऐसे में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे निजात पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के बहुत से जॉब लाभदायी साबित हो रहे हैं। तो जानते हैं दोस्तों, निजी क्षेत्र में जॉब के कुछ बेहतर ऑप्शन। काउंसलर ग्रेजुएशन के बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तकनीकी, चिकित्सा, हेल्थ एवं फिटनेस, लाइफ मैनेजमेंट, फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसे किसी भी फील्ड में रिसर्च एवं स्टडी कर इनसे रिलेटेड निजी संस्थाओं में आप काउंसलर का जॉब पा सकते हैं। काउंसलर का मतलब होता है दोस्तों परामर्श, और अपने इस काम से काउंसलर उन लोगों की मदद करते हैं जो अनुभवी नहीं होते हैं, उन्हें क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होती है और इस कार्य के लिए संस्थान 8,000 से 10,000 सैलरी देते हैं। अनुभव के साथ इसके मानदेय में इंक्रीमेंट होता रहता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर टेक्नोलॉजी के जमाने में दोस्तों आज सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम में समा कर रह गया है। ऐसे में रोजमर्रा के सारे काम कंप्यूटर में ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है सब तरह की इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर में ही रहती है और ऐसे में हर निजी क्षेत्र के शोरूम, कंपनी, ऑफिस, हॉस्पिटल सभी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। कंप्यूटर में 3 माह डिप्लोमा कर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर आसानी से बन सकते हैं और ये कार्य सुविधा के साथ कम मेहनत में अच्छा वेतन भी दिलाता है। वकालत करियर के बेहतरीन ऑप्शंस में से वकालत एक है। इसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्ष का लॉ कोर्स करना होता है। इसके पश्चात किसी अनुभवी वकील के निर्देशन में कुछ वक्त ट्रेनिंग की जा सकती है। इसमें आपको एज असिस्टेंट 15 से 20,000 सैलरी मिलती है। अपने वकालत की पढ़ाई के बाद आप किसी भी अदालत में अपने क्लाइंट की तरफ से पैरवी कर सकते हैं। जर्नलिस्ट अगर आपका व्यक्तित्व है 007 जेम्स बॉन्ड की तरह जिनकी नजर से कुछ न बच सके, तो ये ऑप्शंस आपके लिए ही है। ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष जर्नलिज्म में डिप्लोमा कोर्स कर आप किसी भी अच्छे न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट बन सकते हैं। शुरुआती दौर में इनका काम सीनियर की गाइडेंस में होता है। कुछ वर्ष के अनुभव से इनको चैनल में अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलती है। अपने काम के लिए मानदेय के साथ कई अवार्ड्स एवं अचीवमेंट ये अपने नाम करते हैं। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ गुड पर्सनालिटी हो तो आप फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का जॉब कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजकर इस जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। कंपनी या संस्था की तरफ से क्लाइंट अटेंड करने वाला फर्स्ट पर्सन यानी उस कंपनी के फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इस जॉब में आपको कंपनी के फोन कॉल आंसर करना, अपने बॉस का स्केड्यूल अरेंज करना, गेस्ट एवं क्लाइंट अटेंड करना जैसा सुविधाजनक काम मिलता है। मार्केटिंग मैनेजर अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल, गुड पर्सनालिटी आज के समय में सबके जीवन की दौड़ का कारण है और ऐसा लाइफ बनाने के लिए आज मार्केट में हजारों कंपनी है जो आए दिन हजार प्रोडक्ट्स निकालती है। अपने प्रोडक्ट्स को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये कंपनीज मार्केटिंग मैनेजर रिक्रूट करती है। 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है लोगों को प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना, उसकी उपयोगिता बताना और कंपनी में प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करवाना। दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी फिक्स नहीं होती है, ये इनके काम पर डिपेंड होती है। जितने ज्यादा क्लाइंट कंपनी से जोड़ते हैं, इनकम बढ़ती जाती है। कंपनी अपने मुनाफे के बदले प्रोडक्ट की MSP का कुछ % आपको इनकम के तौर पर देती है। अनुभव के साथ कुछ समय में मार्केटिंग मैनेजर को कंपनी में अच्छे पद पर भी नियुक्ति मिल जाती है। शेफ होटल्स एवं रेस्टोरेंट के खाने के दीवाने तो आप भी होंगे ना दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं ये होटल का ये स्वादिष्ट खाना आपका करियर और पहचान भी बन सकता है। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं, तो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में शेफ का जॉब कर सकते हैं। शेफ सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये अपने अनुभव के आधार पर अपनी रेसिपीज की बुक लिखकर भी पब्लिश कर सकते हैं और इससे इनके मान और प्रतिष्ठा के कई विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। शुरुआती दौर में इनका वेतन 15 से 20,000 होता है। अच्छे 3 to 4 स्टार होटल के शेफ का मंथली वेतन 1 लाख से भी अधिक होता है। ITI एक ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स होता है
जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रेलवेज, कंप्यूटर जैसे कई तकनीकी क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसके विषय में ट्रेनिंग दी जाती है। आज के दौर में जरूरी नहीं सब डॉक्टर, इंजीनियर या तकनीशियन की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए का बजट अफोर्ड कर सके। ऐसे में इसी प्रोफेशन की इच्छा रखने वालों के पास ITI का विकल्प होता है। ITI में 2 वर्ष का डिप्लोमा करने के बाद उससे रिलेटेड किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। एक सामान्य ITI मैकेनिक की स्टार्टिंग सैलरी 12 से 15 हजार होती है। टीचर अपना करियर तो सभी बनाते हैं दोस्तों, लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने फ्यूचर के साथ एक नई पीढ़ी का भविष्य भी निर्माण करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बीएड में टीचिंग ट्रेनिंग लेकर आप किसी भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर का जॉब कर सकते हैं। टीचिंग का ये जॉब आपके लिए एक पंथ दो काज जैसा है। इसमें आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और जॉब भी। अनुभव और योग्यता के आधार पर टीचर की मासिक सैलरी 5,000 से 50,000 तक होती है। अकाउंटेंट किसी भी कंपनी का लेखा जोखा, लेन देन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जानकारी अकाउंटेंट का कार्यभार होता है। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद 3 माह अकाउंटिंग कोर्स टैली में प्रशिक्षण लेकर अकाउंटेंट का जॉब किया जा सकता है। आर्ट्स एवं साइंस स्ट्रीम के युवा को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसे समझने के लिए, लेकिन दोस्तों आप अगर कॉमर्स से हैं तो ये लगभग आपकी जानकारी का कार्य है। अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार अकाउंटेंट का जॉब फुल टाइम या पार्ट टाइम लिया जा सकता है। इसमें शुरुआती दौर में 10 से 12,000 रुपए का वेतन मिलता है, जो अनुभवी और कार्यभार के साथ इंक्रीज होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी ओर से कुछ प्राइवेट जॉब सजेशन। इनके अलावा आपकी जानकारी में कोई और ऑप्शन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और ये बताना ना भूलें कि आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं।